सफ़र का असली मज़ा तब है जब आप अपने रास्ते में आने वाले हर मोड़ का स्वागत करते हैं और आगे बढ़ने पर एक दोस्त की तरह ही उसे अलविदा भी कहते हैं। शिमला से प्रयागराज महाकुंभ स्नान तक की ये आध्यात्मिक यात्रा जो मैंने और मेरे दोस्त ने तय की थी, कैसे हमें मुंबई ले जा पहुंची और कैसे हमने बहुत ही खूबसूरत अनुभव लिए और कुछ सबक भी सीखे, इस ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रस्टिक रूट्स में। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए आप भी हमारे साथ इस यात्रा का आनंद लें। तो दोस्तों, हमें अभी ISBT में MC क्रॉसिंग के पास और घर वालों के आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा और हमारे खुद के प्रयासों से आज हम प्रयागराज की यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। और मैं और डोगरा जी ये आपको ही फोकस करना है सर। हेलो इस यात्रा के भी चश्मदीद गवाह जो रहेंगे। 3A और 3B ये हमारी सीट नंबर कोई मुझे रखे और सीटें तो भी है। मैं ये है मेरा दोस्त जो यहाँ पे भी नहीं मान रहा है और लगा है बातें करने। और एक मैं हूँ जो दिल तोड़वा के आया है और अब प्रयागराज में नहाएगा। सुबह के करीब 5 बजे हम कश्मीरी गेट दिल्ली ISBT पहुँच गए थे और सीधे हमने वहाँ से मेट्रो ली जिसमें हम इंडिया गेट तक जाना चाह रहे थे, क्योंकि जब दिल्ली आए थे तो सोचा कि इंडिया गेट भी देख के ही आए। ओ भाई ये है मेट्रो का रश दिल्ली का। जब हम कोई सफ़र करते हैं हमें ये समझने का मौका मिलता है कि लाइफ में असली खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है, जैसे कि पक्षियों को उड़ाना। शिमला से निकलते हुए मन में बहुत एक्साइटमेंट थी और इंडिया गेट पहुंचते हुए भी वो बरकरार रही। सफ़र में रोमांच तो होता है लेकिन कई बार ये बोरिंग भी हो जाता है। जैसे दिल्ली से प्रयागराज तक बस में 17 घंटे का सफ़र, जिसमें बस आपको बैठे रहना है और इंतज़ार करना है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। ऐसे में सफ़र को आसान बनाती है आपकी और आपके दोस्त की बातें, आपकी आपस में गपशप। प्रयागराज पहुंचकर हमें महाकुंभ के महा होने का अनुभव हुआ। लाखों लोग देश के हर कोने से आए थे, सभी अपनी आस्था और विश्वास के साथ। यहाँ पर डुबकी लगाने से पहले मन में विचार आया, क्या सचमुच त्रिवेणी संगम का पानी हमें पवित्र कर सकता है, या कहीं हम किसी सामूहिक अंधविश्वास में तो नहीं फंस रहे। पर जब हम उस जल में स्नान करते हैं तो महसूस करते हैं कि ये सिर्फ पानी नहीं, हमारी आत्मा तक को शुद्ध करने का एक माध्यम है। और जब लाखों करोड़ों लोग एक ही बात पे अपना पूरा विश्वास दिखाते हैं तो इससे वो और भी दैविक हो जाती है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था और मानवता का उत्सव है। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि सामूहिक विश्वास और भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। महाकुंभ 3 नदियों के संगम में शरीर, आत्मा और परमात्मा के संगम का नाम है। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि हम उसका जन्मदिन जो कि 9 फरवरी को था
वो मुंबई के किसी बीच में मनाएंगे। और हमने प्रयागराज जंक्शन से ट्रेन पकड़ी मुंबई के लिए, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है इस ट्रेन में कि हमें वहाँ पे फ्लोर पे भी बैठने की जगह नहीं मिली। फिर महादेव की कुछ ऐसी कृपा हुई कि एक लड़की थी वहाँ पे पास में ही बैठी हुई, उसने हमारी सिचुएशन को समझा और हमारे लिए थोड़ी सी जगह बनाई अपने पास, खुद को अनकंफर्टेबल करके। और इस मुश्किल से सफ़र को आसान बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि मैं और राहुल तो ये सोच रहे थे कि अगले स्टेशन पे उतर ही जाएंगे। कुछ इस हद तक भीड़ थी उस ट्रेन में। और बातें करते करते हम मुंबई पहुंच गए शाम 4 बजे, और जाते ही हमने पहले होटल लिया, होटल में फ़्रेश हुए और उसके बाद हल्का फुल्का खाना खाया और निकल गए जुहू बीच की तरफ। कुछ समय हमने जुहू बीच पे बिताया, समंदर के दर्शन पहली बार किए। दूसरे दिन की सुबह ट्विंकल हमें लोकल रेलवे स्टेशन ले गई। ट्विंकल वही लड़की थी जिसने ट्रेन में हमको जगह दी थी, और उसी के साथ हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। ये मुंबई की ही रहने वाली थी, इसीलिए इसने हमसे कहा कि वो हमको मुंबई घुमा सकती है अगर हम चाहे, और हम बहुत खुश हुए क्योंकि बिना किसी गाइडेंस के शायद हम इतने अच्छे से घूम भी ना पाते। हमारा तो ये था कि एक बीच जाएंगे और वहीं से वापस आ जाएंगे, लेकिन ट्विंकल की सहायता से हम सबसे पहले मुंबई लोकल ट्रेन का सफ़र कर पाए। और मुंबई लोकल को वहाँ की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है ये भी हमें वहीं पे ही समझ आया। स्ट्रगल था यार, अगर धक्का ना दिया होता अंदर तो हम तो घुस ही नहीं पाने थे। मैं तो कैंसिल कर रहा था, पर अगर अंदर ही ज़्यादा घुस गए थे तो बाहर भी उतर पाने थे। अरे ऊपर मिल गया, धक्के मार के यार भाई, धक्के यार, देश अभी कौन करता है। कुछ देर बाद हम पहुंच गए बांद्रा, और यहाँ दिन के समय पहली बार समंदर देवता के दर्शन किए, और बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही विशाल समंदर। नहीं काफ़ी है हमारे लिए ये। ब्रिज बनाएंगे, और ब्रिज बनाना भी आसान काम नहीं है। समंदर है भाई। वो यहाँ पे बोट्स नहीं चलते चलेंगे। और यहाँ तो नहीं है, चर्च गेट में अभी चलोगे तो एलिफेंटा केव्स घुमा देंगे। फोटोज उससे क्लिक होते हैं ना। हाँ उधर में जाए थे। क्या है? अरे मच्छी है। और यहाँ हमने काफ़ी समय बिताया, फ़ोटोग्राफी की, तीनों ने खूब बातें की और ट्विंकल के बारे में जाना, उसे अपने बारे में भी बताया। यहाँ महसूस किया कि खुद सदा अशांत रहने वाला समंदर कैसे आपके मन की उथल पुथल को एकदम शांत सा कर देता है। डोगरे कम हियर। अरे खाने में तो झूले को बनते हैं। आओ यार, यहाँ घूमो फिरो, मजे करो। ये जो पत्थर है ये यहाँ पे डाल के किए हुए ना, ये नेचुरल ये नहीं। ऐसे ही है। और तो ये सब क्या कहते हैं, हम लोग कहाँ उड़ के आते हैं। ये यहाँ पे रखे हुए हैं। ये वाले। हाँ। उसके बाद फिर से हम लोकल ट्रेन में चर्च गेट तक गए, और इस बार लोकल लोगों की तरह। वहाँ से ताज के लिए टैक्सी ली, काली पीली टैक्सी, इससे पहले सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। रास्ते में कोर्ट और राजाबाई क्लॉक टावर देखने को मिला, जो दोनों ही ऐतिहासिक इमारतें हैं। होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों ही मुंबई के फेमस स्पॉट्स में से हैं। ये दोनों अपनी एक हिस्टोरिकल वैल्यू तो रखते ही है, और साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत भी है। ताज की इमारत का आर्किटेक्चर मुग़ल और इंडो सार्सैनिक स्टाइल में बना है, और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो 1924 में विदेशी पर्यटकों के स्वागत के लिए बनाया गया था।
एलिफेंटा के लिए बोट की टिकट्स गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही मिल जाती है। बोट में 1 घंटे के सफ़र में आप सीगल्स को अपने हाथों से खिला भी सकते हैं। एलिफेंटा आइलैंड अरेबियन सी में स्थित एक टापू है। यहाँ की गुफाएं प्राचीन हैं और भगवान शिव के लिए समर्पित है। यहाँ पर 2 तोपें भी रखी गई है जो 17वीं शताब्दी में पोर्चुगीज द्वारा रखी गई थी ताकि इस टापू को वो दुश्मनों से बचा सके। वापस आते समय शाम हो गई थी और समुंदर के सनसेट को देखने का मौका हमें मिला जो बहुत ही खूबसूरत था। रात के समय ताज होटल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मरीन ड्राइव्स में काफ़ी समय बैठे हैं और अब कहने को तो जर्नी यहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी अपने शहर शिमला पहुंचने का वापसी का सफ़र बाकी था। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। हम अपने सफ़र के बहुत से हिस्से कैमरे में कैद तो नहीं कर पाए, लेकिन ये सफ़र यादों में हमेशा रहेगा।